हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। और ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, एक आपको गोलाकार गुब्बारा दे रखा है। गुब्बारे कई तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या लेना है, गोलाकार ही ले गुब्बारा आपको मान के चलना है। ठीक है, तो गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए उसमें क्या होगी, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेने हैं आपने उन दोनों स्थितियों में, और उनका क्या करना है, अनुपात निकालना। अनुपात का मतलब उनको भाग में लिखना है। भाग का मतलब है अंश और हर में लिखना है। ठीक है, और अनुपात का साइन जो होता है, जो चिन्ह होता है, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अंश और हर इसमें भी लिखते हैं, भाग में भी लिख लेते हैं, और इस तरीके का भी लिखते हैं। ठीक है, तो अनुपात का मतलब यही होता है एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे पहली स्थिति। ठीक है, देखिए, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से पहले की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या आपको पहले की लेनी है, जिसको हम R1 से डिनोट करेंगे, और इसको हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हवा भरने से पहले। अब इसका क्या निकालेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी समय का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है हमको, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना है हमें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा, फॉर्मूला आपको पता है, गोलाकार जो भी शेप होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं 4πr²। ठीक है, तो R1, R की जगह हमने R1 लिया है। ठीक है, और इसकी जगह हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी 4π7 × 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर है, जिसको हमें 2 बार गुणा करके लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में हमने क्या करा है कि गोलाकार गुब्बारे में हमने क्या किया है, हवा भर दी है। ठीक है, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने के बाद की त्रिज्या, ये हम लेंगे R2। ठीक है, और वो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, गुब्बारे में जब हमने हवा भर दी है तो उसकी त्रिज्या क्या हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई है। अब इस स्थिति में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखना है पहले 4πr²। R2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने R2 मान लिया है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, इसीलिए R1 और R2 में हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब R2 की जगह हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं खोल के लिखूंगी, 14 का स्क्वायर है तो हमें 14 को क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, दोनों स्थितियों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों का अनुपात। दोनों स्थितियों का अनुपात क्या लिखना है आपको, पहले का हमें R1²। ठीक है, 4πr1²। अब ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हमने लिया है पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में हमने लिया है 4πr2²। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको R1 की जगह हमने लिखा है 7 का स्क्वायर, और R2 की जगह हम लिखेंगे
14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है इसमें। तो क्या करेंगे, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर है तो 7 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। 14 है, 14 का स्क्वायर है, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ये 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो ये एक एक आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक एक बार जाएगा ये, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। तो ये अनुपात हमारे पास आ गया है 1/4। और चूंकि हमें अनुपात में पूछा है इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/4। यहाँ हम लिखेंगे अभीष्ट, मतलब जो भी हमें निकालने के लिए बोला गया है, अभीष्ट अनुपात आ गया आपका 1/4, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके दोनों स्थितियों में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद उसका अनुपात निकाल के उसका कैलकुलेशन, इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेनी है, और आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।